लगता है सरकार की गाड़ी यू टर्न पर यू टर्न मारती ही जा रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों का ऐसा इफेक्ट चल रहा है कि जिस भी फैसले पर विरोध होता है, लगभग हर उस फैसले को सरकार वापस ले लेती है। अग्निपथ योजना पर विरोध तो स्कीम के ऐलान के साथ ही शुरू हो गया था। फिर युवाओं के गुस्से को कैपिटलाइज किया विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में। चुनाव तक तो सरकार ने कुछ ठोस किया नहीं, लेकिन चुनाव नतीजों का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब सरकार ने स्कीम में बदलाव करने का मन बना लिया है, यानी बदलाव होना तय है। इंडिया टुडे को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इसे लेकर सेना ने अपने सुझाव भी दे दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि सेना ने अपने सुझाव लगातार हुए कंसल्टेशंस के आधार पर दिए हैं। सुझाव देने से पहले इंटरनल फीडबैक यानी कि आंतरिक फीडबैक जो है वो लिया गया और सेना की अलग अलग यूनिट्स और फॉर्मेशंस में सर्वे किए गए। इंडिया टुडे को डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन और पात्रता में बदलाव करने पर विचार विमर्श चल रहा है। दरअसल अभी तक अग्निवीर स्कीम के तहत केवल 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट रूप से रखा जाता था और इस रिटेंशन फॉर्मूला का जमकर विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार अब 25% से बढ़ाकर 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने की योजना बना रही है। जैसे हमने आपको बताया, फिलहाल केवल 25% अग्निवीरों को 4 साल की सर्विस के बाद बरकरार रखा जाता है, जिसे सैन्य विशेषज्ञों ने अपर्याप्त भी माना है। मतलब ये कि अगर सरकार रिटेंशन लिमिट को 25 से 50% कर देती है तो 4 साल के बाद ज्यादा संख्या में अग्निवीर फुल टर्म सर्विस में आगे बढ़ पाएंगे। ये उन सिफारिशों में से एक है जो सेना ने सरकार से की है। डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि जमीन पर पर्याप्त लड़ाकू ताकत बनाए रखने के लिए 1/4 बहुत कम संख्या है। सेना ने सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़कर लगभग 50% होना चाहिए। इसके साथ ही अग्निवीरों को मिलने वाले एंटाइटलमेंट्स और एमोल्यूमेंट्स में भी बदलाव करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इन बदलावों से स्कीम का ओवरऑल स्ट्रक्चर और बेनिफिट बेहतर होंगे। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इन बदलावों को इंप्लीमेंट करने में कुछ डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। इंडिया टुडे से बात करते हुए टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि भले ही बदलावों को होने में कुछ वक्त लगे, लेकिन फीडबैक के मुताबिक अग्निपथ स्कीम को बेहतर करने के लिए जरूरी रिविजन्स किए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद पहले दिन से ही था, लेकिन फिर से उबाल तब आया जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ने के कुछ हिस्से जो है वो बाहर आए। जनरल नरवणे ने किताब में इस योजना के आने को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जैसे फ्रेजेस में डिस्क्राइब किया। किताब में जनरल नरवणे ने कहा कि अग्निवीर योजना पर सबसे पहले उनके और प्रधानमंत्री के बीच शॉर्ट सर्विस ऑप्शन एट द सोल्जर लेवल के रूप में चर्चा हुई, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। जनरल साहब ने किताब में लिखा, जिस तरह की घटनाएं हुई उससे हम हैरान रह गए, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए ये पूरी तरह अप्रत्याशित था। किताब में भी कई खुलासे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किताब अब तक रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री किताब को रिव्यू कर रही है। अगर मोदी सरकार इस स्कीम में कोई बदलाव करती है तो इसे मोदी 3.0 का एक और यू टर्न माना जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले सरकार वक्फ बिल, लैटरल एंट्री पर पहले ही यू टर्न ले चुकी है। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसकी शुरुआत कर दी और अब अग्निवीर स्कीम में भी बदलाव को लेकर बातें चल रही हैं और लगभग ये तय माना जाएगा कि संशोधन या बदलाव जो है वो स्कीम में हो सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन जैसा सरकार ने कहा कि उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है उसके एग्जीक्यूशन में। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।